एक ग्राम ददरेवा गांव है। दादा ध्यान दें, महाराज जो शहर ददरेवा के रहने वाले जो आपके जिला राजस्थान चुरू में पड़ता है, वहां के महाराज उमर सिंह थे, जो जारवीर महाराज के बाबा थे। जारवीर महाराज के बाबा थे उमर सिंह महाराज के दो बेटे थे। बड़े लड़के का नाम जेवर सिंह और छोटे लड़के का नाम नेवर सिंह। और इनके एक लड़की थी जिसका नाम था छबील दे। दादा ध्यान देना, धीरे धीरे बच्चे सियाने होने लगे महलों में। और एक बात बताएं दादा, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि लला सियाने है जाएं, तो अपने लला को अच्छे से भौंपा करते हैं, ब्याह करते हैं, और अच्छी सी बहुरिया घर पे आई है और रोंद के सेवा करे, है ना अम्मा? सभी लोग के अरमान होते हैं दादा, ये हम ये नहीं कह रहे, हमारे भी ये सभी आप लोगों के सभी लोगों के अरमान होते हैं। तो महाराज उमर सिंह ने रिश्ते तो बहुत से आए, लेकिन जो सिरसा पटनम के महाराज कुंवर पाल थे, उनकी 3 कन्याएं थी, पाछल, काछल और आछल। तो महाराज उमर सिंह ने पाछल की शादी जेवर सिंह के साथ में कर दी और काछल की शादी नेवर सिंह के साथ में कर दी। और जो तीसरी लड़की थी आपके प्रांत हरियाणा देश में राजा रूप सिंह को ब्याही गई थी। दादा ध्यान देना, धीरे धीरे समय गुजरता गया। विवाह होने के बाद जब महलों में आए हैं और भैया, और पहले दादा विधि का विधान कुछ ऐसा था, अब तो अधिकार है सबको अलग अलग, लेकिन पहले ये था कि पिता के बाद जो बड़ा बेटा होता था वही राजकाज चलाता था। तो दादा जब शादी हो गई, और लला एक बात बताएं लला चिमटा वारे, कोई माता बहन की अगर शादी है जाए, साल 2-4 साल बीती आए, कोई लली लला पैदा ना होए, तो बड़ी सास पानी ना पियन दे तो पानी, और नन तो बड़ी पंजन की बल हुई, या तो लड़बे की जगह नकटी तेने तो हमारी नाकल कटाई थी। सही कह रहे दादा ध्यान देना, कोई भी बहन बिटिया के जब संतान पैदा नहीं होती है दादा, घरवारी परवारी सभी लोग ताना मारते हैं दादा। और एक दिन की बात है, महाराज जेवर सिंह अपनी नीली घोड़ी पर सवार होकर के आज अपनी कचहरी के लिए जा रहे हैं। बेटा ओए घोड़ी पे सवार, भैया राजा हुए घोड़ी पे सवार, राजा कचहरी रहो तो जाएगी। महाराज जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के आज प्रातः होते ही अपने कचहरी के लिए जा रहे थे दादा। ए राजा होए घोड़ी पे सवार, राजा कचहरी रहो तो जाएगी। और अरे धीरे धीरे अजय राजा जाए रो, अरे धीरे धीरे अजय राजा जाए रो, कचहरी रहो तो जाएगी। भैया अरे संग में बेटा मंत्री जाए रो, अरे संग में बेटा मंत्री जाए रो, तुम सुनियो कथाया
सवार, राजा हुए घोड़ी पे सवार, लला कचेरी जाए रोए। राजा हुए घोड़ी पे सवार, आज कचेरी जाए रोए। दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के आज अपनी कचहरी के लिए जा रहे थे। तो आज दादा ध्यान देना, रास्ते में क्या देखा कि एक महत रानी मिल गई। महत रानी ने महाराज जेवर सिंह को देखने के बाद 3 बार पले को ठोक दिया और 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। दादा जैसे महाराज जेवर सिंह ने ये देखा तो आज अपने मंत्री को बुलवाया, कहा बेटा एक काम करो, इस महत रानी को मेरे पास बुला करके लाओ। तो आज राजा जेवर सिंह की आज्ञा पा करके आज मंत्री महत रानी के पास में पहुंचा। महत रानी से कहने लगा, हे महत रानी, हमारा एक काम करो, तुम्हें हमारे महाराज जेवर सिंह बुला रहे हैं। अच्छा। तो आज साथियों महत रानी आज मंत्री के साथ में पहुंची है और शीश को नवाया। तो महाराज जेवर सिंह पूछने लगे, बेटी मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे साफ साफ खुले शब्दों में बता देना। ये बताओ बेटी कि तुमने मुझे देखने के बाद में ये असगुन कैसा किया? 3 बार पले को ठोक दिया और 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। बेटी इसका क्या मतलब है? तो महत रानी संकोच कर गई, सोचने लगी और कहने लगी कि महाराज अगर मैंने आपको बता दिया तो आप हमें फांसी दिलवा दोगे, हमें सजा करवा दोगे, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, बेटी मैं तुम्हें कुछ नहीं करवाऊंगा, आप हमें बताओ कि आपने हमें देखने के बाद में असगुन कैसा किया। तो महत रानी कहने लगी, सुनो महाराज कि प्रातः होत मुखड़ा लखो, सुनो मेरे महाराज पूरो दिन बीत जावे गो, मोए अन्न मिले गो ना। महत रानी ने खुले शब्दों में कहा है, महाराज आप निर्वंशी हो, आपके कोई संतान नहीं है, आपका मैंने चेहरा देख लिया तो मुझे आज भोजन ग्रहण नहीं होगा। दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह को ऐसे लगा कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। महाराज जेवर सिंह सोचने लगे, ऐसे राजा से तो भिखारी अच्छा है जिसका चेहरा देखने के बाद में प्रजा को भोजन नसीब नहीं होता है। दादा ध्यान देना, महाराज जेवर सिंह के आंखों में आंसू आ गए, सोचने लगे अब मैं दरबार के लिए नहीं जाऊंगा। आज महाराज जेवर सिंह ने अपनी नीली घोड़ी को वापस लौटा लिया और महलों में आए। महलों में आए हैं तो मैया बाचल ने जैसे देखा तो बड़ा ही सम्मान किया। दादा पलंग को नवा दिया मैया बाचल ने, उसी पर महाराज को बैठा लिया और मोर पंख का बीजना लेकर के हवा करने लगी। दादा ध्यान देना, पतिव्रता स्त्री रानी बाचल ने आज अपने महाराज जेवर सिंह को जैसे देखा तो आज समझ गई कि मेरे महाराज कभी भी उदास नहीं आते थे, लेकिन आज कौन सी बात है जो मेरे महाराज का चेहरा उदास है। महाराज जेवर सिंह की आंखों से वसुधारा बह रही है। मैया बाचल ने आज अपना धोती का खूंट लेकर के प्यारे आज आंखों के आंसू पहुंचे और कहने लगी, मैया बाचल महाराज क्या बात है, जब भी आप
महलों में आते थे तो आपका चेहरा चंद्रमा की समान चमकता था, लेकिन आज क्या बात है, आप इतने उदास, इतने मनहीन क्यों हो? जैसे इतने वचन सुने महाराज जेवर सिंह ने तो आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आज मैया बाचल कहने लगी, नाथ आप हमें बताओ आप क्यों रो रहे हो? आज मैया बाचल ने पैर पकड़ लिए अपने महाराज जेवर सिंह के दादा। आज पूछा कि महाराज बताओ क्या बात है? तो आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी गजब हो गया। आज मैं जब कचहरी के लिए जा रहा था, दरबार के लिए जा रहा था, तो महत रानी ने मुझे देखने के बाद में असगुन किया, 3 बार पले को ठोक दिया और 3 बार झाड़ू मार करके पीठ घुमा करके खड़ी हो गई दादा। तो मैया बाचल कहने लगी, नाथ तो क्या हुआ? कि रानी जब मैंने उससे पूछा तो उसने खुले शब्दों में कह दिया कि महाराज आपके कोई संतान पैदा नहीं हुई, इस वजह से मैंने आपका चेहरा देख लिया, मुझे अन्य ग्रहण नहीं होगा। दादा ध्यान देना। मैया बाचल जैसे मैं निकली, मैया बाचल कहने लगी, नाथ चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, चाहे कितना भी दौलत से बड़ा भंडार हो, लेकिन एक बेटी हो बेटा के बिना गना सूना होता है। साथियों ध्यान देना। मैया बाचल रोने लगी। मैया बाचल कह रहे, नाथ अरे छाए लाख भरे हुए घर में मोती। मैया बाचल कह रही है, नाथ अरे चाहे लाख भरे हुए घर में मोती और बिन बेटा शोभा नहीं होती। आज मैया बाचल रो रही है, महाराज जेवर सिंह कह रहे, रानी मत रो। अरे बाचल अंगना में रोती 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 हाय रोती, और असूअन से भीग गई धोती। मैया बाचल रो रही है, कह रही है, नाथ मेरी कोख में पत्थर भर गए, मैंने कि बेटी बेटा नहीं आया। बाचल गैया सीट कराई, जन्म होना है कोई कुंवर हजारी। दादा ध्यान देना। मैया बाचल की आंखों से वह सुधारा बह रही है, कह रही, नाथ मेरी कोख में पत्थर भर गए, मैंने कि बेटी बेटा नहीं जाया। मैया धरन गिरी दिग्गज खाई, राजा रानी को समझाए रो। महाराज जेवर सिंह समझा रहे, रानी चिंता नहीं करो, अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी या बेटे का सुख होगा तो अवश्य होगा। मैया बिलख परिया बहराई, जन्म होना है कोई कुंवर हजारी। सैया मोह पे रूठ गो करता नजर फेर लई पाबिदनाथ। मैया बाचल कह रही, नाथ हमसे परम पिता परमात्मा रूठ गया, मेरी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। दुखिया बिलख रही
आज मैया बाछल रो रही है। अरे मैया रोई रही करी करिया आज बेटा की बाछल। आज मैया बाछल रो रही है। महाराज जेवर सिंह समझा रहे हैं, मेरो ले गो करम लपेटा, अरे नाय जन्मो कोई को कस बेटा, अरे छाती फट रही है, छाती फट रही है, कर गया दयाल बेटा की मैया। आज मैया बाछल रो रही है। दादा ध्यान देना, एक कवि कहता है, अरे को कई रोवे, अरे सांझ सवेरे को कई ससक बुरारी राती, अरे को कई रोवे मखत परे पे, को कई रोवे तीज त्योहारी। अरे समय परे पे जो भैया रोवे, वक्त परे पे जो पीरन रोवे, बहना रोवे तीज त्योहारी। आज मैया बाछल रो रही है। दादा अब तो रोए रोए बाछल करे, अब तो रोए रोए मैया कहे पेट में पत्थरा पड़ गए, अब तो रोए रोए बाछल कहे पेट में पत्थर पड़ गए। मैया बाछल रो रही है। महाराज जेवर सिंह समझा रहे, रानी तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता करने से सिर्फ उम्र घटती है, उम्र और दुख कम होता है। भगवान का भजन करने में दादा चिंता और चिता में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। रानी चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है और मरे को चिता जलाती है। चिंता करने से महाराज दुख दूर नहीं होता है, चिंता करने से उम्र घटती है, उम्र और दुख कम होता है। भगवान का भजन करने में दादा ध्यान देना। मैया बाछल महाराज जेवर सिंह महलों में रो रहे हैं। दादा बताया गया है एक पुत्र की खातिर, दादा ध्यान देना, एक पुत्र की खातिर माँ बाप क्या कुछ नहीं करते हैं।
ऐसी कोई मंदिर, ऐसा कोई मस्जिद नहीं होता जहाँ बेटा के लिए माता पिता अपना माथा ना टेकने जाए। लेकिन जब बेटा सियाने हो जाते हैं, लला को ब्याह हुई यादों है, तब जब से लला शादी हुई यादों है, जब उनकी नाय सुनी तो खटिया खड़ी बिस्तरा। सही कहता ध्यान देना। एक कवि भी कहता है क्या कि जिसने न की गुर की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, और जिसने न चाकी छान कभी वो दूध मलाई क्या जाने, कि बेटे की ममता माँ जाने और वो बांझ लुगाई क्या जाने, और जिसके पैर न गई बिमाई वो पीर पराई क्या जाने। दादा महाराज जेवर सिंह मैया बाछल आज रो रहे हैं, चल से कह रहे हैं रानी एक काम करो, आप मुझे 5 आना का गेरुआ ला दो।